दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, सुबह हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई दोनों तैयार हुए और अपनी आगे की यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वे एक ऐसे नगर में पहुँचे जो एक नदी के किनारे बसा हुआ था। यह नगर कोई विशेष बड़ा तो नहीं था, किंतु यहाँ के लोग काफी संपन्न दिखाई दे रहे थे। दोनों एक धर्मशाला में पहुँचे और कुछ पैसे धर्मशाला के व्यवस्थापक को देकर अपना स्थान निश्चित करा लिया। पटेल ने बुलाखी को तो रुपए देकर खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेज दिया और स्वयं सारा सामान घोड़ों से उतारकर व्यवस्थित करने लगे। इसके बाद वे शौचादि नित्य कर्म से फारिग हुए, संध्या वंदन किया और बुलाखी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। बड़ी देर बाद बुलाखी सामान लेकर वापस लौटा तो एक नई खबर फिर उसके पास थी। रात को जब दोनों भोजन करके तृप्त हो गए तो बुलाखी ने पटेल के लिए बिस्तर बिछा दिया और हुक्का भरकर उनके सामने रख दिया। पटेल ने हुक्के से तंबाकू के कुछ कश खींचे। धुआं बाहर उगला और बुलाखी से बोले, बुलाखीराम, क्या बात है, आज तू कुछ चुप चुप सा बैठा है? क्या इस नगर के बाजार में आज तुझे कोई विचित्र बात नजर नहीं आई? आई है पटेल जी, आई है, बुलाखी बोला, पर मैं सोच रहा था कि पहले आप हुक्के के कश लगाकर कुछ तरोताजा हो लें, तभी मैं अपनी बात कहूँ। पटेल हंसे बोले, मैं तो हमेशा ही तरोताजा रहता हूँ बुलाखी। अब तू अपनी बात कह कि आज इस नगर के बाजार में तुझे कौन सी विचित्र बात दिखाई दी? पटेल जी, बुलाखी ने बताना शुरू किया, आज शाम जब मैं भोजन का सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो बाजार में एक मकान के सामने मैंने एक अजूबा दृश्य देखा। एक बहुत ही सुंदर स्त्री एक चौकी पर बैठी जल रही थी। उसके शरीर से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही थीं, फिर भी वह स्त्री न तो किसी को सहायता के लिए पुकार रही थी और न उस पर उस आग का ही कोई असर हो रहा था। वह बस यूं ही आंखें मूंदे चुपचाप आग की लपटों में घिरी बैठी थी। कुछ लोग उस पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयत्न करते थे तो आग और भी भड़क जाती थी। मैंने यह जानने का बहुत प्रयास किया कि वह आग कैसी है जो पानी डालने से भी नहीं बुझ रही, और यह भी कि वह रूपवती स्त्री कौन है जो यूं धधकती आग में बैठी है। आग उसे क्यों नहीं जला पा रही? आप इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए। बुलाखी के मुंह से सारी घटना सुनकर पटेल जी मुस्कुराए और बोले, बुलाखी, यह दुनिया विचित्रताओं से भरी हुई है। ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में प्रकृति के हर रहस्य का ज्ञान कर लेना नितांत दुर्लभ काम है। आज भी अनेक ज्ञानी एवं विज्ञानी उन रहस्यों को जानने के लिए प्रयासरत हैं। उनमें से कुछ को सफलता भी मिली है तो कुछ आज भी सफलता से कोसों दूर हैं। यह रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। बुलाखी, इस नगर में धनपत नाम का एक संपन्न व्यक्ति रहता है। उसकी पत्नी का नाम रूपकुमारी है। रूपकुमारी यथा नाम तथा गुण वाली है। सुंदरता में वह लाखों में एक है। एक दिन की बात है, रूपकुमारी अपनी सहेलियों के साथ नगर से बाहर एक सरोवर में स्नान के लिए गई। सरोवर के निकट ही उसके पति धनपत का एक बहुत बड़ा बाग है, जहां अनेक किस्म के फलदार और फल न देने वाले वृक्ष लगे हुए हैं। सरोवर में स्नान करने के बाद रूपकुमारी जब अपनी सखियों सहित अपने बाग में पहुंची तो महुए के एक पेड़ के नीचे अपने गीले वस्त्रों को सुखाने के लिए डालकर बाग में भ्रमण करने लगी। घूमते घूमते वह बाग में स्थित एक बहुत पुराने बरगद के नीचे अकेली ही जा निकली। बुलाखी, बरगद के उस पुराने वृक्ष पर एक खबीस, उर्दू का एक शब्द, आमतौर पर इसे खईस भी कहा जाता है, का निवास था। यह अशरीरी प्रेतात्मा बहुत पहले से ही उस वृक्ष पर रहती थी। उसने रूपवती रूपकुमारी को देखा तो वह उस पर आसक्त हो गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद जब रूपकुमारी अपनी सहेलियों के साथ
अपने घर वापस लौटी तो उसने अपने शरीर में अजीब तरह का एक परिवर्तन सा महसूस किया। उस दिन से वह अपने पति से मिलने में कतराने लगी। वह भोजन बनाती, पति को खिलाती और फिर थोड़ा बहुत स्वयं खाकर स्वयं को कमरे में बंद कर लेती। बुलाखी। रूपकुमारी की आदतों में भी बदलाव आया। पहले वह सबसे हंसती बोलती थी, अब गुमसुम रहने लगी। उसका पति यह देखकर घबरा गया। उसने समझा कि उसकी पत्नी को कोई रोग लग गया है। उसने वैद्य हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। उल्टे अब वह पागलों जैसी हरकतें करने लगी। कभी अपने आप ही हंस पड़ती तो कभी बिल्कुल ही गुमसुम हो जाती। अब तो धनपत की चिंता और भी बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी को गुनियों, ओझा और तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन परिणाम कुछ भी न निकला। तांत्रिकों को भी उसकी पत्नी निर्दोष दिखाई दी। उन्हें उस पर किसी ऊपरी हवा के कोई लक्षण दिखाई न दिए। इस बीच एक और भी परिवर्तन रूपकुमारी में हुआ। वह दिन में सोने और रात में देर तक जागने लगी। उसका पति जब भी रात को उसके बिस्तर पर आता, वह उसे परे झटककर दूसरे कमरे में सोने चली जाती और अंदर से कुंडा बंद कर लेती। तंग आकर उसके पति ने अपना बिस्तर एक अलग कमरे में लगा लिया और अपनी पत्नी से बस नपीतुली बातें ही करने लगा। बुलाखी। एक रात उसने अपनी पत्नी के कमरे में किसी पुरुष की आवाज सुनी। सुनकर वह चौंक कर उठ बैठा। उसने सोचा, देखना तो चाहिए कि कौन है मेरी पत्नी के कमरे में। वह उठकर अपनी पत्नी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने एक झिरी से आंख सटाई और अंदर झांका तो उसे पीली सी मध्यम रोशनी में अपनी पत्नी अपने बिस्तर पर बैठी नजर आई। बिस्तर पर चौसर और पासे पड़े हुए थे। उसकी पत्नी बार बार पासे फेंकती और जब उसका दाव लग जाता तो खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। इस बीच किसी पुरुष का भी कहकहा बीच बीच में सुनाई पड़ जाता था, किंतु कोई पुरुष उसे नजर नहीं आया। इस स्थिति को देखकर उसके पति को रूपकुमारी के चरित्र पर संदेह हो गया। उसने इस रहस्य को जानने का निर्णय कर लिया। अब वह सारे दिन सोता और रात को जाग जाग कर अपनी पत्नी पर निगाह रखने लगा। इतना तो वह समझ ही गया था कि कोई अशरीरी प्रेतात्मा उसकी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गई है, पर वह प्रेतात्मा है कौन और गुनियों, ओझाओं और तांत्रिकों के दिखाने पर भी उनकी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, इसका उत्तर वह समझ नहीं पा रहा था। इससे उसका मानसिक तनाव बढ़ने लगा। बुलाखी। जब रूपकुमारी का पति बहुत बेजार हो गया तो उसने एक खतरनाक निर्णय ले डाला। एक शाम वह दिन ढले ही अपनी पत्नी के कमरे में छिप कर बैठ गया। वह देखना चाहता था कि उसकी पत्नी कमरा बंद करके किसके साथ बोलती बतियाती है, किसके साथ वह चौसर खेलती है, कौन है वह अशरीरी आत्मा जो उसे यह सब करने के लिए बाध्य करती है। इन्हीं सब बातों पर विचार करता हुआ वह दम साधे हुए उस कमरे में बिस्तर के नीचे छिपा बैठा रहा। अर्धरात्रि हुई तो कमरे में स्वतः ही पीले रंग का प्रकाश फैल गया। फिर किसी की आवाज कमरे में गूंजी, क्या आज चौसर नहीं खेलोगी रूपकुमारी? रूपकुमारी उस आवाज को सुनकर उठ बैठी। उसने बिस्तर पर चौसर बिछा दी। बोली, आइए विराजिए, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। रूपकुमारी के बिस्तर के नीचे छिपे बैठे उसके पति को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई भारी वजन वाला व्यक्ति उस बिस्तर पर आ बैठा हो। फिर पासे फेंकने की आवाज आई। कभी उसकी पत्नी के खिलखिलाने की आवाज आती तो कभी किसी पुरुष का उत्साह भरा स्वर उसे सुनाई देने लगा। चारपाई के नीचे छिपे बैठे धनपत का धैर्य जवाब देने लगा। एकाएक वह चारपाई के नीचे से निकल आया और क्रोध भरी दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर देखता हुआ बोला, क्यों री दुष्टा, कौन है यह अदृश्य व्यक्ति जिसके साथ तू चौसर खेल रही है? अपने पति के एकाएक वहां आ धमकने से रूपकुमारी के चेहरे की रंगत उड़ गई।
उसने हकलाते हुए कहा, कोई भी तो नहीं है। मैं तो अकेले ही चौसर खेलकर अपना मन बहला रही थी। झूठ बोलती है तू। मैंने अभी अभी इसी पलंग पर बैठे किसी व्यक्ति का एहसास किया था। बीच बीच में उसका उत्साह से भरा स्वर भी मुझे सुनाई दिया था। आज तुझे यह रहस्य बताना ही पड़ेगा कि रात को कौन तेरे पास आता है। उत्तर में उसकी पत्नी मौन बनी रही तो उसने अपना प्रश्न दोबारा कर दिया। विवश होकर उसकी पत्नी ने कहा, अगर आप बहुत जिद कर रहे हैं तो बताए देती हूँ, किंतु मेरे बताने का परिणाम भी आप सुन लीजिए। उस रहस्य को बताकर मैं कल शाम तक ही जीवित रह पाऊंगी। कल के बाद आप फिर कभी मुझे नहीं देख सकेंगे। कौन ले जाएगा तुझे? मुझे नाम बता दे उसका। मैं उसकी टांगे चीर कर रख दूंगा। धनपत दहाड़ा। उसका उत्तर सुनकर रूपकुमारी हंसी। बोली, भला किसी अशरीरी व्यक्ति को भी कोई मार सका है? अशरीरी व्यक्ति यानी कि कोई प्रेतात्मा? हाँ, रूपकुमारी बोली, वह अशरीरी ही है, पर है मेरा हितचिंतक। उसने मुझ पर न तो कभी बुरी निगाह डाली है और न कोई मेरा बुरा सोचा है। वह तो मात्र कुछ देर के लिए मेरे सामीप्य के लिए बेचैन रहता है। इसीलिए रात्रि के समय में कभी कभार मेरे साथ चौसर खेलने के लिए मेरे कमरे में आ जाता है। मुझे मूर्ख मत बनाओ मेरी रानी, धनपत ने व्यंग्य से कहा। कहीं सुना है तुमने कि कोई प्रेत किसी स्त्री पर सम्मोहित होकर एक बार उसे पकड़ ले तो वह उसे आसानी से छोड़ दे। निःसंदेह उस प्रेत ने तुम्हारे शरीर पर अधिकार करके तुम्हें अपने वश में कर लिया है। उस प्रेत का संसर्ग पाकर तुम अब पतित हो गई हो। बस बस, रूपकुमारी चिल्लाई, ऐसा लांछन मुझ पर मत लगाइए। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं आज भी गंगा की तरह पवित्र हूँ। वह अशरीरी खबीस मुझ पर मोहित जरूर है, किंतु उसने कभी इस तरह का कुकर्म मेरे साथ नहीं किया है। वह तो मुझे अपना मित्र मानता है, उससे अधिक और की उसने कभी कोई इच्छा नहीं की है। मुझे विश्वास नहीं होता। धनपत बोला, क्या तुम अपनी बात साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दे सकती हो? बेशक, उसकी पत्नी बोली, पर मैं आपको पहले ही कह देती हूँ कि मेरी अग्नि परीक्षा लेने के बाद आप फिर मुझे देख नहीं पाएंगे। वह बात की बात है। तुम कल शाम अपनी अग्नि परीक्षा देकर जब अपनी सत्यता सिद्ध कर दोगी तो मैं एक खबीस से तो क्या, ऐसे सैकड़ों खबीसों से टखनी जाऊंगा, पर पहले तुम्हारी सत्यता पर तो मुझे यकीन आए। धनपत ने कहा। बुलाखी। अगले दिन धनपत अपनी पत्नी को घर से बाहर ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब अपनी परीक्षा दो जिससे कि मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन आ जाए। उसकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वह एक चौकी उठा लाई और उस पर आकर बैठ गई। अपनी दोनों आंखें उसने बंद कर लीं और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगी। उसके ऐसा करते ही चौकी के चारों ओर अपने आप ही अग्नि की लपटें निकलने लगी। अग्नि ने उसे चारों ओर से घेर लिया। यह स्थिति देखकर उसका पति धनपत घबरा गया। वह घर के अंदर की ओर भागा और जल से भरा घड़ा लाकर उसे अपनी पत्नी के ऊपर उलट दिया। लेकिन अग्नि बुझी नहीं, उल्टे जल का स्पर्श पाकर और भी भड़क गई। यह देखकर बाहर आने जाने वाले राहगीर भी ठहर गए और वे भी जल लाकर उस अग्नि पर डालने लगे। अग्नि फिर भी नहीं बुझी। इस बीच रूपरानी आंखें नीचे अग्नि के दायरे में बैठी होठों ही होठों में कोई मंत्र बुदबुदाती रही। धनपत और दूसरे लोग उस आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करते रहे। अंततः वह आग स्वतः ही बुझ गई। धनपत दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसे हिलाया डुलाया, किंतु वह तो जैसे पत्थर की बन गई थी। तब से वह जैसे पत्थर की मूर्ति बनकर रह गई है। वह जीवित है। उसका दिल भी स्पंदन कर रहा है, किंतु उसका शरीर बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा।
यद्यपि अग्नि ने उसके शरीर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, किंतु धनपत के लिए तो वह जैसे मर ही चुकी है। सोहे बुलाखी, आज शाम तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह यही दृश्य था। उम्मीद है कि यह सब जानकर तेरी उत्सुकता शांत हो गई होगी, पटेल ने कहा। नहीं पटेल जी, सुनकर बुलाखी राम ने कहा, तसल्ली नहीं हुई मुझे। अभी तक यह बात तो साफ नहीं हुई कि रूपकुमारी जीवित होते हुए भी मृतक जैसी हालत में कैसे हो गई। उस खबीस के विषय में भी बात स्पष्ट नहीं हुई। यदि वह रूपकुमारी पर आसक्त था तो अन्य प्रेतग्रस्त व्यक्तियों की तरह उसने रूपकुमारी को सताया क्यों नहीं। धनपत के कहने पर रूपकुमारी ने जिस अग्नि में बैठकर अपनी परीक्षा दी थी वह कैसी आग थी जो पानी डालने पर और भी भड़क जाती थी। आदि आदि। यह सुनकर पटेल ने कहा, बुलाखी, यह सब आसेबी बातें हैं जिनका रहस्य अशरीरी प्रेतात्माओं के पास ही होता है। वह खबीस निश्चय ही पूर्वजन्म में कोई अच्छी आत्मा वाला व्यक्ति रहा होगा। वह रूपकुमारी पर मोहित तो अवश्य हुआ, किंतु शायद उसके प्रेम में वासना नहीं अपितु स्नेह का, वात्सल्य का भाव था। वह रहस्यमय आग भी शायद उसी के द्वारा पैदा की गई थी। अब तू ये भी पूछेगा कि रूपकुमारी का क्या होगा, वह मरेगी या जीवित रहेगी? जीवित भी रहेगी तो किस हालत में? इन बातों पर सिर खपाने की आवश्यकता ही क्या है? यह भविष्य की बातें हैं और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका रहस्य इंसान अभी जान ही नहीं पाया। यह पराविद्या, प्रेतविद्या भी ऐसी ही है। संसार के हर देश में लाखों आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। बहुत से तो यह दावा करते हुए भी मिल जाएंगे कि उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से भूत प्रेत या खबीस को देखा है, किंतु वैज्ञानिक उनकी इस धारणा को सिरे से ही नकारते हैं। उनके विचार से भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सब अंधविश्वासी लोगों के मन का वहम है। बहरहाल यह रहस्य तो खुलते खुलते ही खुलेगा। फिलहाल तो निद्रा देवी रहस्यमय रूप से आंखों में उतरती जा रही हैं। आथ अब मुझे भी सोने दे और तू स्वयं भी सो रह। इतना कहकर पटेल ने बिस्तर पर पांव फैला दिए और करवट बदल ली। बुलाखी भी पांव पसार कर सो गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखी राम दोनों रात को एक दूसरे नगर में ठहरे तो वहां बुलाखी फिर बाजार में एक अजूबा नजारा देख आया। उसने जब वापस लौटकर यह बाल गंगाराम पटेल को बताई तो गंगाराम ने अपना वही रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया, अभी नहीं बुलाखी राम, मैं तेरी इस बात का उत्तर रात को सोते समय ही दूंगा। अभी तो यात्रा से चलकर आए हैं, थके हुए हैं। पहले नहा धोकर स्नान ध्यान कर लें। भोजन के पश्चात जब निवृत्त हो जाएंगे तब आराम से बिस्तर में लेटकर सारी बातें होंगी। अभी तो पहले तू अपनी, मेरी और उन दोनों बेचारे घोड़ों की पेट पूजा की तैयारी कर, क्योंकि हमारी तरह वे भी तो थके हुए होंगे। ऐसा कहकर पटेल शौचादि से निवृत्त होने के लिए चले गए। रात को जब वे दोनों फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटे तो पटेल ने उससे कहा, हाँ तो बुलाखी राम जी, अब आप उस नई घटना को बताइए जिसे आज शाम आप इस नगर में देख आए हैं और जिसका रहस्य जानने के लिए आप मरे जा रहे हैं। बुलाखी कहने लगा, पटेल जी, लगता है आज आप विनोद के भाव से भरे हुए हैं, तभी आज आप मुझे आप कहकर संबोधित कर रहे हैं, अन्यथा आप तो मुझे तू के संबोधन से नवाजा करते थे। भाई बुलाखी, सुनकर पटेल बोले, दो मित्रों में जब ज्यादा गहरा अपंत्व का भाव होता है वहाँ सारी औपचारिकताएं अपने आप खत्म हो जाया करती हैं। मेरी बातों का बुरा मत माना कर, मैं तुझे अपना मानता हूँ न, इसलिए ऐसी आदत पड़ गई है। बहरहाल छोड़ इस बात को और बता कि तूने आज शाम कौन सा अजूबा दृश्य देखा था। पटेल जी,
आज शाम जब मैं बाजार से लौट रहा था तो मैंने एक आदमी को एक चबूतरे पर एक खंभे के साथ बंधा हुआ देखा। उसके समीप ही एक सैनिक भी खड़ा था। चबूतरे के ऊपर एक सरकारी निर्देश टंगा हुआ था, जिस पर लिखा था, हर खासवाम को यह निर्देश दिया जाता है कि जो भी शख्स इस राह से गुजरे वह कोड़ा उठाकर इस व्यक्ति को गिनकर 5 कोड़े अवश्य मारे। जो इस निर्देश का पालन नहीं करेगा उसे राजा की ओर से 5 कोड़े लगाकर दंडित किया जाएगा। पटेल जी, जब मैंने उस निर्देश को पढ़ा था तो मैंने सोचा कि इसका दंड जाने बिना मैं इसे कोड़े क्यों मारूं? यही सोचकर मैं वहां से खिसकना चाहता था कि तभी वहां खड़े सैनिक ने मुझसे कहा, क्यों भाई, क्या 5 कोड़े खाने का इरादा है? नहीं तो मेरे मुंह से निकला। तब उस सैनिक ने मुझे घुड़का और कहा, यदि 5 कोड़े नहीं खाना चाहता है तो नीचे पड़े उस कोड़े को उठा और इस आदमी को 5 कोड़े लगा। पटेल जी, उस सैनिक के कहने पर तब मुझे उस कैदी को 5 कोड़े लगाने पड़े। बस तभी से मेरी आत्मा पर यह बोझ पड़ा हुआ है कि मैंने उस आदमी का अपराध जाने बिना 5 कोड़े मारे। अब आप उस कैदी के विषय में बताइए और यह भी बताइए कि किस अपराध के कारण उसे यह सजा भुगतनी पड़ रही है। बुलाकी पटेल बोले, अपनी आत्मा पर पड़ा बोझ उतार दे और यह समझ ले कि उस आदमी को 5 कोड़े लगाकर तूने सवाब का काम किया है। उस आदमी का अपराध इतना गंभीर है कि उसके लिए राजा ने इससे भी बड़ी सजा नियत की होती तो किसी को भी अफसोस नहीं होता। सुन, मैं तुझे आरंभ से ही सारी कहानी सुनाता हूँ। इस नगर में चंद्रचूड़ नाम का एक महाजन निवास करता है। उस महाजन की एक कन्या है जो बेहद रूपवान है। उसका नाम है अनामिका। महाजन का एक पुत्र भी है जिसे सब लोग चक्रधारी कहकर बुलाते हैं। महाजन ने अपनी बेटी अनामिका की मंगनी बहुत पहले अपने एक मित्र के पुत्र के साथ निश्चित कर दी थी, किंतु अभी तक उसने उसका गौना नहीं किया था। कारण यह था कि अनामिका की आयु अभी इतनी नहीं हुई थी कि उसका गौना करके उसकी ससुराल विदा करा दिया जाए। बुलाकी, यह नगर गंगा के बहुत समीप है। यहाँ के लोगों में धार्मिक आस्था भी बहुत है। अन्य नगरों में रहने वालों की तरह यहाँ के लोग भी प्रति वर्ष दशहरे के अवसर पर गंगा स्नान के लिए जरूर जाते हैं। इस बार जब दशहरे का पर्व पड़ा तो दूसरे नगरवासियों की तरह अनामिका भी अपने माता पिता और सखी सहेलियों के साथ गंगा स्नान के लिए गई। गंगा किनारे पहुंचकर अन्य लोगों की तरह अनामिका के पिता ने भी अपने रहने के लिए डेरा व्यवस्थित किया और बारी बारी से गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। पहले पुरुषों ने स्नान किया, तदोपरांत स्त्रियां गंगा स्नान के लिए गईं। बुलाकी, जब अनामिका अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंची तो वहां के कुछ गुंडों ने उसे देख लिया। उसकी मनोहारिणी छवि देखकर वह गुंडे विचार करने लगे कि किसी तरह इस सुंदर युवती को अपने काबू में करके इसका उपभोग करना चाहिए। बाद में जब इससे हमारा दिल भर जाएगा तो हम इसे किसी वेश्या के यहाँ बेचकर अच्छी रकम प्राप्त कर सकते हैं। उन गुंडों का मुखिया था छोटेलाल नाम का एक महाहरामी युवक। उसने इस काम को करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, इसे फंसाकर काबू में करना तो मेरा चुटकियों का काम है। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें समय देते हैं। उसके दूसरे साथी बोले, देखते हैं तुम कौन सा चमत्कार दिखाते हो। उधर अनामिका और उसकी सखियों ने अपने वस्त्र उतारे और उन वस्त्रों को घाट पर बैठे पंडे के हवाले करके गंगा स्नान करने लगी। तभी छोटेलाल नामक वह गुंडा उस पंडे के पास पहुंचा और उससे कहा, पंडित जी महाराज, 5 रुपए कमाना चाहते हो? घर बैठे कमाई करना किसे बुरा लगता, बताइए कि काम क्या है? यजमान, पंडा बोला, परंतु यह बड़ा आसान सा काम है। तुम्हारे पास ये जो जनाने कपड़े रखे हैं
इनमें से एक साड़ी निकालकर मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, छोटेलाल ने कहा। तुम साड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहते हो? पंडे ने आशंकित स्वर में पूछा। कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बस उस साड़ी के छोर में मुझे कुछ बांधना है, छोटेलाल बोला। यह कोई जोखिम भरा काम नहीं था, इसलिए 5 रुपए लेकर पंडे ने अनामिका की साड़ी उसकी ओर खिसका दी। छोटेलाल ने अपनी जेब से एक सोने की मुहर और 100 रुपए का एक नोट निकाला और अनामिका की साड़ी के पल्लू में बांध दिया और वहां से हटकर कुछ दूर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अनामिका और उसकी सखियां स्नान करके बाहर निकलीं और अपने अपने वस्त्र पहनकर चलने लगीं। उसी समय छोटेलाल भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह अपने डेरे के समीप पहुंची तो छोटेलाल ने पीछे से आकर अनामिका का बाजू थाम लिया। एक अजनबी व्यक्ति द्वारा अपनी बाह पकड़ने पर अनामिका उस पर क्रोधित हो गई। उसने तीखे स्वर में कहा, कौन हो तुम? मेरी बाह पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह क्या कह रही हो अनामिका? क्या अपने मित्र छोटेलाल को भूल गई? छोटेलाल ने आश्चर्य व्यक्त करने का नाटक करते हुए कहा। मैं तुम्हें नहीं जानती, छोड़ो मेरा हाथ, कहकर अनामिका ने छोटेलाल का हाथ झटक दिया। तुम मुझे खूब जानती हो अनामिका, छोटेलाल ने कहा। वर्षों से हम दोनों एक दूसरे से एकांत में मिलते रहे हैं। अब शायद अपनी इन सहेलियों की उपस्थिति में तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो, बुलाखी। इस प्रकार वहां दोनों में तकरार होने लगी। मेले का मौका था, आठ भीड़ इकट्ठी हो गई। वो हल्ला सुनकर अनामिका का पिता, उसका भोग और अक नगर के दूसरे परिचित लोग भी वहां आ पहुंचे और एक लड़की को छेड़ने पर छोटेला को बुरा भला कहते हुए उसकी पिटाई करने लगे। जब छोटेलाल काफी पिट चुका थी, उसने रोने का अभिनय करते हुए कहा, आप लोग मुझे बेकार ही पौंट रहे हैं। चैत्र कोई अभद्र बात नहीं की है। इस लड़की से मेरा काफी पुराना परिचय है। इसने तो मेरे साथ विवाह करने का वादा भी किया हुआ है। विवाह का वादा? अनामिका के पिता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ जी, विवाह का वादा, छोटेलाल कुटिलता से बोला। विश्वास न हो तो पूछ लो इससे। आज यहाँ आने से पहले भी यह मुझसे मिली थी। इसने अपने खरबे के लिए मुझसे 100 रुपए और एक सोने की मोहर भी मांगी थी, जो मैंने अपनी माता के रुपयों में से चुराकर इसे लाकर दिए थे। झूठ बोलता है तू, अनामिका का पिता दहाड़ा। अरे भिखमंगे, मेरे पास धन की क्या कमी है जो मेरी बेटी तुझसे खर्च के लिए पैसे मांगती? यह तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए, छोटेलाल ने रुआंसे स्वर में कहा। क्यों री कलंकिनी? अनामिका के पिता ने क्रोध से लाल पीले होते हुए अनामिका को झिंझोड़ा। क्या तूने इस आदमी से 100 रुपए और एक सोने की मुहर ली थी? यह आदमी झूठा है पिताजी। मैं गंगा माता की कसम खाकर कहती हूँ कि आज से पहले मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी। यह मुझ पर झूठा लांछन लगा रहा है, अनामिका ने सुबकते हुए कहा। सेठ जी, अगर मैं झूठा साबित हूँ तो आप यही मुझे 100 जूते मारना और जो भी सजा आप देना चाहें मैं खुशी से मंजूर कर लूँगा, पर पहले आप अपनी बेटी की तलाशी तो लीजिए। मैंने आज जो रकम इसे दी थी वह अभी भी इसके पास होगी, छोटेलाल बोला। सबको यह विचार पसंद आया। अनामिका की तलाशी ली गई तो साड़ी के पल्लू में बंधी दोनों चीजें बरामद हो गईं। इस पर तो सब लोग अनामिका और उसके पिता को दोषी मानने लगे। सब लोग उन पर धू-धू करने लगे। बुलाखी। तब अनामिका के पिता और उसके भाई को अनामिका पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसी घड़ी अनामिका का त्याग कर दिया। वे घर लौट गए और छोटेलाल अनामिका का हाथ पकड़कर विजेता की तरह उसे ले चला। अनामिका दहाड़े मार कर रोने लगी और बार बार छोटेलाल के चंगुल से छूटने का प्रयास करने लगी,
लेकिन तभी छोटेलाल के साथी गुंडे भी उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने छोटेलाल और अनामिका को अपने घेरे में ले लिया। बुलाखी। जब अनामिका रो रो कर हलकान हो रही थी और अपनी सहायता की गुहार लगा रही थी, तभी यहाँ के राजा की सवारी वहाँ से गुजरी। एक लड़की को सहायता के लिए चिल्लाते देख राजा ने अपनी पालकी रुकवाई और नीचे उतर का सड़कों से उसके रोने का कारण पूछा। अनामिका ने रोते हुए सारी बात बताई तो फिर सड़क ने छोटेलाल से पूछा। छोटेलाल ने वही झूठी कहानी राजा के सामने दोहरा दी कि राजा लड़की उससे प्रेम करती है, फिर भी सबके सामने अपनी बात कहने में संकोच कर रही है। इसके माता पिता ने अब इसे मुझे सौंप दिया है। उस मुंडे छोटेलाल की बातें सुनकर राजा को कुछ गोलमाल नजर आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को अपने नगर से चली। वहीं मैं सारी बातें अनकर इस बात का निर्णय करूंगा कि इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। तब दोनों दरबार में पेश किए गए। राजा ने अनामिका से पूछा, देवी, तुम कहती हो कि अब से पहले तुमने इस आदमी को कभी देखा नहीं था, फिर इसकी यह भारत क्यों कर सच साचित हो गई कि तुम्हारी साड़ी के पल्लू से इसके दिए हुए रुपए और सोने की घोहर चरामद हो गई। अन्नदाता, अनामिका बोली, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि ये दोनों चीजें मेरी साड़ी के पल्लू में किसने बांधी। अपनी साड़ी तो मैंने कहीं उतारी भी नहीं, भी सिवाय उस समय के जब मैं स्नान करने के लिए गंगा जल में उतरी थी। अपने वस्त्र तुमने कहाँ रखे थे? राजा ने पूछा। हमने अपने वस्त्र घाट पर बैठे पंडे को सौंपे थे, अनामिका ने कहा। पलक झपकते ही सारी बातें राजा की समझ में आ गईं। वह समझ गया कि सड़कों के साथ छल किया गया है। तब उसने उस पंडे को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया और पंडे के पहुंचने पर राजा ने उसे दंड का भय दिखाया तो भय से कांपते हुए छे ने सब कुछ बक दिया। उसने बता दिया कि यह काम छोटेलाल ने ही किया था। बुलाखो। सच्चाई जानकर राजा ने अनामिका के पिता को बुलाकर अनामिका तो उसे सौंप दी और उस पंडे और छोटेलाल के साथियों को पकड़कर उन्हें 100 कोड़े लगाने की सजा दी और क्योंकि मुख्य अपराधी छोटेलाल था, उसे यह सजा दी कि इस दिन तक इसे खंभे से बांधकर इस पर कोड़े बरसाए जाएं। साथ ही यह आदेश भी लिखकर वहां चिपका दिया कि जो भी राहगीर वहां से गुजरे वह छोटेलाल को 5 कोड़े जरूर मारे, यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो फिर राजाज्ञा से 5 कोड़े उसी को मारे जाएंगे। कहानी का समापन कर पटेल बोले, सोहे बुलाखी, यह है सारी कहानी। आबा राजा की आज्ञा से छोटेलाल को सजा दी जा रही है। अपने कुकर्म का फल उसे भोगना पड़ रहा है। जो दृश्य आज तूने देखा है वह उसी समय का है। उम्मीद है यह सब जानकर तेरी उत्सुकता शांत हो गई होगी। अब मुझे भी सोने दे और स्वयं भी सो रह, कहकर पटेल ने आंखें मूंद ली। बुलाखी भी सोने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखी राम की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखी राम सुबह उठकर आगे की यात्रा पर चल पड़े। शाम हो जाने पर जब वे विश्राम के लिए एक नए नगर में रुके तो वहां भी बुलाखी राम नाई ने एक अनोखा दृश्य देखा, जिसका रहस्य जानने के लिए वह बेचैन हो उठा। सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल को उस दृश्य के विषय में बताया। उसने गंगाराम पटेल से कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार से गुजरते हुए जो अनोखा दृश्य देखा, मैं उसका रहस्य जानने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। मुझे उस रहस्य के विषय में बताइए। हाँ भाई हाँ, बोले पटेल, पर पहले यह तो बताओ कि तुमने देखा क्या था। पटेल जी, मैंने रास्ते में देखा था कि जुलूस निकल रहा था। जुलूस के बीच सोने से बनी एक गाड़ी पर एक कुत्ता बैठा हुआ था, जिसने सोने के वस्त्राभूषण पहने हुए थे।
उस गाड़ी को घोड़ों के स्थान पर राजसी वस्त्राभूषण पहने एक व्यक्ति खींच रहा था, बुलाकी ने बताया। बुलाकी की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाकी, अब तू इस रहस्य के विषय में सुन। इस नगर के राजा का नाम अमीचंद है। यह राजा बहुत नेक इंसान है और जिस व्यक्ति को तू उस गाड़ी में जुटा हुआ देखकर आया है, वह इस राज्य का दीवान है। उसका नाम जीवन सिंह है। उसकी यह हालत कैसे हुई, यह भी सुन। अब से कुछ दिन पूर्व यहाँ का राजा अमीचंद आखेट करने के लिए वन में गया था। वहाँ उसने एक काले हिरण को देखा जो अपने दल से बिछुड़कर अकेला ही घास चर रहा था। राजा को वह शिकार उपयुक्त लगा। उसने घोड़ा उसी की दिशा में दौड़ा दिया। हिरण ने उसे अपनी ओर आते देखा तो जान बचाने के लिए वह घने जंगल की ओर दौड़ लिया। राजा ने भी अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। अब आगे आगे शिकार और पीछे पीछे शिकारी। लुकाछिपी का खेल आरंभ हो गया। इसी बीच कुछ झाड़ियों के बीच हिरण ऐसा गायब हुआ कि फिर ढूंढे न मिला। राजा ने घोड़े की रास खींचकर उसे रोका और अपने सैनिकों की तलाश में पीछे की और निगाहें दौड़ाई, लेकिन उसे अपने साथ आए सैनिक भी दिखाई न दिए। उस हिरण ने राजा को बहुत छकाया था। उसे उसका पीछा करने में परिश्रम भी बहुत करना पड़ा था। राजा को बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। उसका घोड़ा भी बहुत थका हुआ था और अपनी जुबान बाहर निकालकर जोर जोर से अपनी टांग जमीन पर पटक रहा था। राजा ने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, किंतु जब किसी भी दिशा में दूर दूर तक उसे कोई सरोवर या नदी नहीं दिखाई दी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। बुलाकी राम, जिस समय प्यास से व्याकुल होकर राजा उस वृक्ष के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था, उसी समय दैवयोग से एक कुत्ता न जाने कहां से उसके पास आ पहुंचा और राजा की ओर याचना भरी निगाहों से देखने लगा। कुत्ता शायद भूखा था। राजा ने कुत्ते को पुचकारा तो भोजन की आशा में कुत्ता पूंछ हिलाता उसके पैरों के पास बैठा। राजा ने तब अपने घोड़े की पीठ पर लटके भोजन के पात्र से 2 रोटियां निकाली और कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने कुछ ही देर में दोनों रोटियां खा ली, फिर वह एक दिशा में चल पड़ा। उसे जाते देख राजा ने सोचा कि भोजन के बाद हर प्राणी को पानी की जरूर आवश्यकता पड़ती है, शायद यह कुत्ता भी पानी पीने जा रहा है। ऐसा विचार कर घोड़े की रास थामकर राजा उस कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद कुत्ता एक सरोवर पर पहुंचा और उसके जल में मुंह डालकर पानी पीने लगा। राजा ने भी सरोवर का जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की। घोड़ा भी भरपेट पानी पीकर तृप्त हो गया। दिन ढलने लगा था। राजा अपने घोड़े पर बैठा और अपने नगर को लौट पड़ा। राजा के प्रेम में पगा वह कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलकर नगर में चला आया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर राजा घोड़े से उतरा तो उसने कुत्ते को भी वहीं खड़ा पाया। यह देखकर राजा ने उसे दुत्कारा नहीं, बल्कि प्यार से कुत्ते को पुचकारा, उसको पीठ पर हाथ फिराया और उसे अपने महल में ले आया। उस दिन से वह कुत्ता परोक्ष रूप से राजा का एक सचेत प्रहरी बन गया। राजा जब रात को सो जाता तो वह कुत्ता बाहर रहकर कक्ष की रखवाली करता। राजा भी कुत्ते की हर जरूरत का ध्यान रखने लगा। बुलाकी, राजा का दीवान प्रधानमंत्री बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। राजा उस दीवान पर बहुत विश्वास करता था और उसने उसे काफी अधिकार दे रखे थे। राजा इस बात से वाकिफ नहीं था कि वह दीवान चोरी छुपे राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। उसकी योजना थी कि किसी प्रकार राजा को समाप्त कर दिया जाए तो यह राज्य उसके अधिकार में आ जाएगा। राजा का कोई पुत्र तो है नहीं जो इस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। यही सब सोचकर एक दिन उसने अपने 2 ऐसे व्यक्ति जो उसके बहुत ही विश्वास पात्र थे, रात के समय राजा का वध करने के लिए भेज दिए।
जब अपने अपने मुंह पर कपड़ा बांधे वे दोनों व्यक्ति रात के समय राजा को मारने के लिए उसके कक्ष के पास पहुँचे तो कुत्ता उन पर झपट पड़ा और भौंक भौंक कर उसने राजा को जगा दिया। राजा जब तलवार निकालकर बाहर निकला तो वह दोनों नकाबपोश भाग गए। कुत्ते ने उनका पीछा किया किंतु वे भागने में सफल हो गए। उन हत्यारों के भाग जाने के बाद राजा ने अपने मन में विचार किया कि यदि आज यह कुत्ता न होता तो वह दोनों हत्यारे अवश्य ही उसे सोते समय मार डालते। वह कुत्ते की वफादारी पर बहुत खुश हुआ। फिर उसका ध्यान उन दोनों हत्यारों की ओर मुखातिब हुआ। वह सोचने लगा कि वे दोनों हत्यारे कौन थे और किसने उन्हें मेरी हत्या के लिए नियुक्त किया था। उसने इस विषय में बहुत सिर खपाया किंतु कोई निर्णय नहीं कर सका। अगले दिन प्रातः जब राजा अपने दरबार में गया तो वह कुत्ता भी उसके साथ हो लिया। जब दरबार लगा और राजा के सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर आकर बैठ गए तो कुत्ता एकाएक दो आदमियों की ओर देखकर गुर्राने लगा। दरअसल कुत्ते ने वहां मौजूद उन दोनों व्यक्तियों की गंध सूंघ ली थी जो गत रात चेहरों पर नकाब डालकर उसे मारने आए थे। राजा ने पुचकार कर कुत्ते को शांत किया। उसने सोचा कि कुत्ता आखिर है तो जानवर ही, अपने स्वभाववश वह वैसे ही भौंकने लगा है। वह तो इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकता था कि गत रात उसको मारने के लिए गए वे दोनों हत्यारे यहीं मौजूद हैं। बात आई गई हो गई, लेकिन 2 दिन बाद महल में रात के समय कुत्ते ने फिर भौंकना शुरू कर दिया। उस समय राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। कुत्ते का भौंकना सुनकर उसकी नींद टूट गई और वह दीवार पर टंगी अपनी तलवार लेकर फुर्ती से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर निकला 2 नकाबपोश तलवार लेकर उस पर टूट पड़े। लेकिन जब राजा ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया तो वे भाग निकले। राजा को मारने की दीवान की योजना उस दिन भी कुत्ते की सतर्कता के कारण धराशायी हो गई। उस दिन के बाद राजा ने अपने महल की सुरक्षा और भी चौकस कर दी। वह स्वयं भी रात को एक दूसरे कक्ष में सोने लगा और पहले वाले कक्ष में अपने पलंग पर तकिए लगाकर और उन तकियों पर चादर ओढ़ाकर ऐसा बना देता कि देखने वाले को ऐसा लगे कि कोई आदमी उस पलंग पर सो रहा है। 5 दिन तक कोई घटना न घटी, लेकिन छठे दिन ही वे दोनों मृत्युदूत न जाने कैसे राजा की सुरक्षा व्यवस्था भेद कर उसके महल में दाखिल हो गए। उन नकाबपोशों को आते देख कुत्ता सतर्क हो गया। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और उछल उछल कर उन नकाबपोशों को काटने का प्रयास करने लगा। कुत्ते का भौंकना सुनकर राजा एकदम सतर्क हो गया। वह समझ गया कि फिर कोई आक्रमणकारी महल में आ घुसा है। वह तलवार लेकर बाहर आया और दोनों आक्रमणकारियों पर टूट पड़ा। दोनों नकाबपोश भी भिड़ गए। नकाबपोश इस बार बहुत आश्वस्त थे कि वे 2 हैं और राजा एक, इसलिए कुछ ही देर में वे राजा पर काबू पा लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना बेकार साबित हुआ। राजा के हाथ से एक नकाबपोश तो उसी समय मारा गया। दूसरा जब भागने लगा तो राजा ने उसके नकाब पर तलवार का प्रहार कर दिया। नकाबपोश चीखता हुआ नीचे गिरा तो राजा ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी नकाब खींच ली। नकाब उतरने के बाद जो चेहरा नमूदार हुआ उसे देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह व्यक्ति स्वयं राज्य का दीवान था। पलक झपकते ही सारा षड्यंत्र राजा की आंखों के सामने उजागर हो उठा। उसने यह भी जान लिया कि महल की सुरक्षा के लिए तैनात प्रहरियों को चकमा देकर दीवान यहाँ तक अपने साथी सहित आने में कैसे कामयाब हो गया था। दरअसल दीवान ने अपने पद का लाभ उठाते हुए पहरे पर नियुक्त प्रहरियों से यह कहा था कि उसे इसी समय राजा से किसी गहन समस्या पर विचार विमर्श करना है। राजकीय कार्य था। 8 प्रहरियों ने उसे रोका नहीं और वह राजा के कक्ष तक पहुंचने में सफल हो गया था। बहरहाल राजा ने दीवान को प्रहरियों के हवाले किया और अपने कक्ष में जाकर सो गया। कुत्ते की वफादारी पर उसे गर्व हो आया।
सुबह जब वह दरबार में गया तो उसने कैदी को दरबार में लाने का हुक्म दिया। दीवान को जंजीरों में बंधे देख दरबारी भी आश्चर्य करने लगे, किंतु जब राजा ने उसका अपराध सुनाया तो वे दीवान के ऊपर थू-थू करने लगे। बुलाखी, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ का राजा बहुत ही नेक, धर्मपरायण और रहमदिल है। उसने दीवान को मृत्युदंड तो नहीं दिया, किंतु उसके लिए यह सजा अवश्य नियत कर दी कि वह एक कुत्ते से भी गया बीता है। आज वह इस कुत्ते को गाड़ी में बैठाकर घोड़ों के स्थान पर स्वयं उसकी गाड़ी में जुटकर सारे नगर का चक्कर लगाएगा। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया और फिर आगे कहा, बुलाखी राम, अब तो सारी कहानी तेरी समझ में आ गई होगी। नहीं समझा तो मैं तुझे समझाए देता हूँ। आज जिस अजीब घटना को देखकर तू आया है वह यही थी। जो व्यक्ति राजसी वस्त्र पहने कुत्ते की गाड़ी खींच रहा था वह इस राज्य का दीवान था, और जो कुत्ता स्वर्णाभूषण पहने उस गाड़ी में बैठा था वह वही कुत्ता था जिसने एक बार नहीं 3 बार राजा की जान बचाई थी। उम्मीद है कि अब तेरी शंका का समाधान हो गया होगा। हाँ पटेल जी, शंका का समाधान हो गया, बुलाखी बोला, पर मैं यह सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि कैसे कैसे नमकहराम आदमी हैं इस दुनिया में, जो सामने तो स्वामी भक्त होने का दिखावा करते हैं लेकिन चोरी छिपे मालिक को पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आते। इसी का नाम तो दुनिया है बुलाखी राम। इसी तरह संसार चक्र चलता है। दुनिया में अच्छे आदमी हैं तो बुरों की भी कमी नहीं है। आदिकाल से ही ऐसा होता चला आया है। पहले भी बुरे आदमी हुए हैं और अच्छे भी, किंतु जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। बुराई हमेशा हारती है। जीतता वही है जिसका आचरण अच्छा होता है। अच्छा, अब रात काफी हो चली है और आंखों में नींद भी भर रही है। आठ तू भी सो जा और मैं भी सोने का प्रयास करता हूँ। अभी बहुत रास्ता बाकी है सफर का। यह कहकर पटेल ने टांगे फैला दी। बुलाखी भी अपने शरीर पर चादर ओढ़कर करवट लेकर सो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई काशी नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला को चुना और दोनों उसी धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री ठहरे हुए थे। गंगाराम पटेल ने बुलाखी को तो पैसे देकर अपने तथा घोड़ों के खाने का सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं उन यात्रियों से बातें करने लगे। बुलाखी जब सामान लेकर लौटा तो उसने पटेल को बताया कि शहर में मैंने आज एक अनोखी घटना देखी है। तब पटेल ने उसे आश्वस्त किया कि खाने से निवृत्त होकर जब दोनों आराम से बैठ जाएंगे तो अपनी देखी हुई घटना मुझे सुनाना, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दूंगा। चुनाचे जब वे दोनों भोजन कर चुके और बुलाखी ने उनके लिए हुक्का भरकर रख दिया तो हुक्के से कश खींचकर पटेल ने बुलाखी से कहा, हाँ तो भाई बुलाखीराम, अब बता कि तूने आज शहर में कौन सी अनोखी घटना देखी है। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से अपने और आपके लिए आटा, दाल और घी तथा घोड़ों के लिए दाना रातिब लेकर लौट रहा था तो राह भूलकर एक चौराहे पर जा निकला। वहां पर मैंने देखा कि वहां यहाँ का राजा और उसके साथ और भी बहुत से आदमी मौजूद थे। पास ही में एक भट्ठी पर एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल खौल रहा था। तभी राजा के सामने दो पुरुष और एक स्त्री को उपस्थित किया गया। उन दोनों पुरुषों का दावा था कि ये स्त्री उसकी पत्नी है। कहने का अर्थ यह है कि दोनों पुरुष उस स्त्री पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। तब राजा ने निर्णय दिया कि तुम में से जो भी पुरुष इस तेल से भरे खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत बाहर निकल आएगा, उसी को यह स्त्री दे दी जाएगी। पटेल जी,
राजा की यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी तो निराश होकर मुंह लटकाकर एक ओर को खड़ा हो गया, जबकि दूसरे आदमी ने अपना जांघिया उतारकर खौलते कड़ाह में छलांग लगा दी। आश्चर्य की बात यह है कि उस खौलते तेल में स्नान करने पर भी उस आदमी का बाल बांका न हुआ और वह सही सलामत कड़ाह से बाहर निकल आया और राजा को उसका वादा याद दिलाया। इस पर राजा ने उस आदमी को तो गिरफ्तार करा लिया और वह स्त्री उस आदमी को दे दी जो तेल में स्नान करने के नाम पर निराश होकर खड़ा हो गया था। अब आप इस रहस्य का वेधन कीजिए कि वादे के अनुसार राजा ने वह स्त्री उस प्रतियोगिता में विजयी व्यक्ति को न देकर दूसरे व्यक्ति को क्यों दे दी। यह सुनकर पटेल बोले, बुलाखी, इस रहस्य को जानने से पहले यह सुन कि वे दोनों आदमी कौन थे, तभी सारी बातें तुझे आराम से समझ में आएंगी। यहाँ से काफी दूर के फासले पर किशनगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा नगर है। वहाँ के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम गजेंद्रपाल सिंह था। गजेंद्रपाल का जैसा नाम था वैसा ही वह शक्तिशाली भी था। आए दिन वह आखेट करने के लिए वनों में जाता रहता था। एक दिन राजकुमार आखेट करने के लिए वन में गया तो लौटते समय बड़ी भयानक आंधी में घिर गया। आंधी के कारण वह अपना कार्य भूल गया और एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमार को अपनी इस भूल का पता तब चला जब वह अपने नगर में पहुंचने के स्थान पर एक अन्य नगर में पहुंच गया। राजकुमार ने जब उस नगर के निवासियों से उस स्थान की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि वह इस समय कामरूप राज्य में है, जो एक बड़े देश चीन के बिल्कुल निकट है। यह जानकर राजकुमार को भारी आश्चर्य हुआ। कामरूप तो उसके राज्य से बहुत दूर था। इतनी जल्दी वह कामरूप में कैसे आ पहुंचा? लेकिन फिर उस भयंकर आंधी की याद हो आई। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ कदम के फासले पर भी उसे कुछ दिखाई न देता था। हो सकता है वह उसी आंधी में उड़कर यहाँ तक आ पहुँचा हो। कुछ भी हो, अब तो उसे इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर उसने मन में धैर्य धारण किया और नगर में घूमने लगा। यहाँ एक और भी परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। इस नगर के अधिकांश निवासी यहाँ की स्थानीय भाषा बोलते थे, जो राजकुमार की समझ में नहीं आती थी, लेकिन कुछ दिनों तक वहाँ रहकर राजकुमार ने उनकी भाषा सीख ली और वह टूटी फूटी स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने लगा। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था तो उसने एक जगह दो व्यक्तियों को आपस में लड़ते देखा। दोनों के हाथों में लंबे लंबे चाकू थे और वे एक दूसरे के बार को बचाकर दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वहां बहुत से तमाशबीन भी खड़े थे। राजकुमार भी उन तमाशबीनों में जाकर खड़ा हो गया। इसी बीच राजा का रथ वहां से गुजरा। राजा ने जब उन व्यक्तियों को लड़ते देखा तो उसने अपने कुछ सैनिक उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के लिए भेज दिए। सैनिकों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें एकंगना चाहा तो वे दोनों सैनिकों से भी भिड़ गए और सैनिकों को घायल करके वहां से भाग गए। राजकुमार ने जब तमाशबीनों से उनके विषय में पूछा तो उसे बताया गया कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने खूंखार हैं कि सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। फिर जाने पर यह दोनों तत्काल सैनिकों पर धावा बोल देते हैं। फुर्तीले इतने हैं कि पकड़ में नहीं आते और बात की बात में बहुत दूर जा निकलते हैं। यह सुनकर राजकुमार उस नगर के राजा के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, यदि आप आदेश दें तो मैं उन दोनों गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। यह सुनकर राजा ने गौर से उसकी ओर देखा और बोला, कोई परदेशी मालूम होते हो, तभी ऐसा दावा कर रहे हो? हाँ राजन, राजकुमार ने कहा, परदेशी तो जरूर हूँ, किंतु मेरा दावा झूठा नहीं है। मैं अपनी बात को सत्य करके दिखला सकता हूँ।
तब फिर हमारा आदेश है कि उन्हें पकड़कर हमारे समाने ले आ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें पुरस्कारों से लाद देंगे। आदेश मिलने की देर थी कि राजकुमार विद्युत गति से उस ओर दौड़ पड़ा जिधर वे दोनों गुंडे सैनिकों को घायल कर अपने चाकू चमकाते हुए भाग निकले थे। राजकुमार को मल्ल विद्या का अच्छा ज्ञान था। उसके गुरु ने उसे ऐसे ऐसे दांवपेच सिखा रखे थे कि वह 100 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता था। बात की बात में वह उन गुंडों के पास पहुंचा और हुंकार भरते हुए गुंडों से भिड़ गया। बड़ी चपलता से पहले तो उसने उन दोनों के चाकू छीने, फिर उन्हें लात घूंसों और मुक्कों पर रख लिया। कुछ ही देर में दोनों गुंडों के कसबल ढीले हो गए। किसी चूहे की भांति उनकी गरदनें पकड़े उन्हें साथ लेकर राजकुमार राजा के पास लौट आया और दोनों गुंडे राजा के सैनिकों के हवाले कर दिए। राजकुमार का ऐसा पराक्रम देखकर वहां का राजा बहुत खुश हुआ। वह राजकुमार को अपने महल में ले आया। वहां उसने राजकुमार की बहुत खातिर की और फिर उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने जब उसे यह बताया कि वह भी एक राजा का बेटा है, तब तो राजा को और भी खुशी हुई। वह अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान के साथ हो जो बुद्धि और पौरुष दोनों में ही बेमिसाल हो। उसे ये दोनों गुण इस युवक में नजर आए। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला। अपने साथ वह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह को भी ले गया। जंगल में एक सिंहों का समूह उन्हें नजर आया। राजा ने सिंह का शिकार करने की इच्छा से अपना घोड़ा उन्हीं सिंहों के समूह की ओर दौड़ा दिया। राजकुमार भी कहाँ पीछे रहने वाला था। शिकार करना तो उसका प्रिय शौक था, आथ वह भी भाला और तलवार लेकर राजा के पीछे पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चल पड़ा। राजा को घोड़ा दौड़ाते हुए अपनी तरफ आते देखकर सिंहों का समूह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उनमें से जो दुर्बल सिंह थे वह तो पीछे मुड़कर भाग लिए, लेकिन जो बलवान सिंह थे वे मुकाबला करने को तत्पर हो गए। राजा ने निशाना बांधकर अपना भाला एक सिंह पर चलाया। निशाना चूक गया। भाला सिंह के शरीर को छूता हुआ भूमि में जा गड़ा। क्रोधित होकर सिंह ने उछाल भरी और अपने पंजे की जोरदार थाप घोड़े की थूथन पर जमा दी। वार इतना करारा था कि घोड़ा लड़खड़ा गया। घोड़े के लड़खड़ाने से राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह भूमि पर आ गिरा। तभी दूसरा सिंह राजा पर झपट पड़ा। राजा ने फुर्ती से उठकर म्यान में रखी अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तभी सिंह के पंजे की एक करारी चोट उसे लगी और वह उछलकर दूर जा गिरा। तत्काल ही उसे मूर्छा आ गई। तब तक राजकुमार भी सिंहों के पास पहुंचा। एक सिंह अभी राजा पर झपटने की तैयारी कर ही रहा था कि राजकुमार का फेंका हुआ भाला सनसनाता हुआ उसकी छाती में पैवस्त हो गया। सिंह ने एक भयंकर दहाड़ मारी और वह भूमि पर लोटपोट होने लगा। दूसरा सिंह भी झपटने ही वाला था कि राजकुमार ने उसकी थूथन पर तलवार का वार कर दिया। सिंहों की थूथन उनकी सबसे संवेदनशील जगह होती है। आथ थूथन पर वार होते ही सिंह एकदम घबराकर पीछे हट गया। एक बार उसने अपने साथी सिंह को भूमि में लोटपोट होते देखा और फिर भयभीत होकर घनी झाड़ियों की ओर दौड़ लगा दी। राजकुमार गजेंद्रपाल घोड़े से उतरा। घोड़े की पीठ पर मौजूद छागल से पानी निकाला और राजा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जल के छींटे लगने से राजा को होश आ गया और वह उठकर बैठ गया। उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि राजकुमार पर डाली। राजकुमार बोला, उठिए राजन, आज आपने शेर का शिकार कर लिया है। नहीं राजकुमार, यह शिकार मैंने नहीं, तुमने किया है। सिंह के पंजों की चोट खाकर मैं तो अचेत हो गया था। तभी तुम्हारा फेंका हुआ भाला सिंह की छाती फाड़ता उसकी छाती के आर पार निकल गया। आज तुमने मेरी जान बचाई है।
महल पहुंचकर मैं तुम्हारे इस उपकार का पुरस्कार तुम्हें अवश्य दूंगा। बुलाखी, कथा तो बहुत लंबी है, मैं तुम्हें संक्षेप में ही सुनाता हूँ। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह के साथ कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ कामरूप के राजा के राजमहल में आनंद पूर्वक रहने लगा। जब उसे वहां रहते हुए कई महीने बीत गए तो एक दिन उसने पत्नी से कहा, प्रिय, यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। अब मुझे अपने घर की याद सताने लगी है। मेरे परिवार वालों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे बेहद चिंता कर रहे होंगे। अतः हमें अपने घर लौट चलना चाहिए। इस पर राजकुमारी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। कुछ नानुकर करने के बाद राजा ने भी उसका अनुरोध मान लिया और बहुत सा दान दहेज देकर अपने दामाद और बेटी को विदा कर दिया। सारे दिन की यात्रा के बाद उनका काफिला एक नगर में पहुंचा और एक सुंदर सा स्थान देखकर वहीं पड़ाव डाल दिया। अपनी कहानी सुनाकर पटेल चुप हो गए। तरोताजा होने के लिए उन्होंने हुक्के से 3-4 गहरे गहरे कश खींचे और ढेर सारा धुआं अपने मुंह से उगल दिया। फिर उन्होंने आगे की कथा आरंभ की। हाँ तो बुलाखी राम, जब उन लोगों ने उस स्थान पर पड़ाव डाला तो एक दुर्घटना घट गई। उस स्थान पर एक प्रेत का निवास था। उसने कामरूप की राजकुमारी राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह की पत्नी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। तब उस प्रेत ने राजकुमार गजेंद्रपाल का वेश बनाया और राजकुमार और राजकुमारी के खेमे में पहुंच गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह स्त्री तो मेरी पत्नी है, आज मैं इसे लेकर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि यह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? यह तो मेरी पत्नी है, मैं इसे विवाह कर लाया हूँ। इस पर दोनों में हाथापाई होने लगी। शोरगुल सुनकर सभी नौकर चाकर वहां पहुंच गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष लें। कौन है असली राजकुमार? दोनों की शक्लें और वेशभूषा एक समान थीं। दोनों में रंचमात्र भी अंतर न था। बोलचाल, हाव भाव और चाल ढाल से दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। राजकुमारी सहमी सी खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसे अपना पति माने, किसे नहीं। बात वहां के राजा तक पहुंची, लेकिन वहां का राजा भी कोई निर्णय न दे सका। उसने कहा, यह एक गंभीर स्थिति है, मैं तुम्हारा कोई न्याय नहीं कर सकता। तुम दोनों काशी नरेश के पास चले जाओ। वह परम गुणी और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वही तुम्हारा न्याय करेंगे। राजा की बात मानकर वे दोनों इस नगर में आ गए। यहाँ के राजा ने जब उनके विवाद के विषय में सुना तो अपने बुद्धि बल से उसने फौरन जान लिया कि उन दोनों में से कोई एक अवश्य ही कोई अशरीरी व्यक्ति है, जिसने दूसरे प्रतियोगी का रूप धारण कर लिया है। तब उसने एक भट्ठी तैयार करवाकर एक बड़े से कड़ाह में तेल उबलवाया और उन दोनों से कहा कि तुम में से जो भी प्रतियोगी इस खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत निकल आएगा, यह स्त्री उसी को दे दी जाएगी। राजा की यह बात सुनकर बेचारा गजेंद्रपाल सिंह तो निराश होकर एक ओर खड़ा हो गया, लेकिन अशरीर प्रेत फौरन ऐसा करने को तैयार हो गया। आगे की कहानी तुझे मालूम ही है। राजा ने उस राजकुमारी को उसके असली पति के हवाले कर दिया और राजकुमार का वेश धारण किए उस अशरीरी प्रेत को सैनिकों के हवाले कर दिया। यह है सारी कहानी जो तू शाम को देख कर आया है। तो क्या राजा उस प्रेत को जेल में बंद रख सकेगा? सारी कहानी सुनकर बुलाखी ने शंका व्यक्त की। यह तो भविष्य की बात है बुलाखी। वैसे यह नगरी भगवान शिव की नगरी है। यहाँ एक से बढ़कर एक अनेक तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। उस पिशाच की तो बात ही क्या, यहाँ तो यमराज को भी तंत्रपाश में बांधने की शक्ति रखने वाले अनेक विद्याधर मौजूद हैं। यहाँ का राजा बहुत बुद्धिमान है। वह इस प्रेत को ऐसे ही नहीं जाने देगा।
वह इसका जरूर तगड़ा इंतजाम कर देगा, जिससे कि वह प्रेत फिर किसी को परेशान न कर सके। और अब तेरी हर शंका का समाधान हो गया है, इसलिए अब आंख मूंद कर सो रहो। सुबह उठकर पहले गंगा जी में गोता लगाएंगे, फिर भोजनादि से निवृत्त होकर इस पवित्र नगरी के प्रसिद्ध स्थानों को देखेंगे। भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और स्वयं को धन्य मानेंगे। तब अगला दिन कैसे बीतेगा, इसकी सुखद कल्पना करता हुआ बुलाखीराम सो गया। गंगाराम पटेल भी निद्रा देवी की गोद में समा गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।